क्लास 12 महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे थे। मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर जानते हैं में आर बराबर ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है से परिभाषित कोई संबंध आ है। हमें बताना है कि यह आर एक तुल्यता संबंध है। हम जानते हैं कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होता है वह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। लेकिन जब हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करते हैं तो इसके लिए हमें वह समुच्चय मालूम होना चाहिए जिस पर संबंध डिफाइन है। तो वह समुच्चय हमें दे रखा था ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखा था। साथ का रिलेशन दे रखा था। रिलेशन क्या दे रखा था हमें? ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है या सम है, या तो विषम है या सम है। हमें ये दे रखा था। तो पहले हम आर को डिफाइन कर इसको लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट इसमें शामिल होंगे। दोनों ही विषम है तो हम जानते हैं बे संख्या में दो का भाग पूरी बार नहीं रहता। विषम संख्या क्या रहती है? 1 3 5 7। तो ये दोनों ही विषम हो तो 1 1 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 7 7 हो सकता है। ये रिलेशन कहता है दो या तो दोनों ही सम हो तो सम हो, मतलब 2 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। हम जानते हैं जब भी हम कोई संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक बताते हैं तो हमें समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट वो मालूम होना चाहिए और रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा इसमें और भी होंगे। 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है। ये क्या है? हमारे विषम विषम है। 1 7 हो सकता है। ऐसे ही हम चलेंगे तो 3 5 हो सकता है, 3 7 हो सकता है और भी बहुत सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। शामिल कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तब। हम चेक कर रहे हैं पहले क्या होता, हम स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य की हमें डेफिनेशन मालूम है। ए अवयव है आर फॉर ऑल ए अवयव है ए। ये परिभाषा होती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एक अवयव है आर, देखा हमने, 2 2 अवयव है आर। ऐसे ही हम कहेंगे 7 7 अवयव है आर फॉर ऑल 1 2 7 बिलोंग्स टू ए। अतः दिया गया संबंध आर स्वतुल्य है। हम क्या चेक करते हैं? संक्रामक करते हैं। स्वतुल्य सममित देखते हैं, फिर संक्रामक देखेंगे। सममित में देखा था हमने ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू ए आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां देख रहे हैं, देखिएगा 1 3 अवयव है आर, डेफिनेटली 3 1 भी इसके अंदर होगा। 3 1 भी अवयव है आर फॉर ऑल 1 3 अवयव होगा ए का। अतः दिया गया संबंध आर सममित है। इसी टाइप से हम संक्रामक की बात करते हैं। हमने देखा था संक्रामक संबंध के लिए ए बी अवयव है आर कामा बी सी अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव होगा आर का फॉर ऑल ए बी सी अवयव है ए। यहां देख रहे हैं, मान लीजिए 1 3 लेते हैं। 1 3 अवयव है आर, डेफिनेटली आर के अंदर है।
3 5 देखिए आप, 3 5 के आर के अंदर है, डेफिनेटली 1 5 देखिए 1 5 के आर के अंदर है, फॉर ऑल 1 3 5 आर है ए। अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, हैज प्रूव्ड। इस तरह हमने इस सवाल को बनाया। क्वेश्चन दे रखा था हमें tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x को सरलता रूप में लिखिए। हमारा लक्ष्य ये tan इनवर्स है, इसको हटाना। 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x दिया था अपान करके। तो हम जानते हैं ये जो बातें हैं छोटे अक्षर के माध्यम से, इसको हम tan बनाएंगे ब्रैकेट वाली बात को। बनाने के लिए हमने पढ़ रखा था cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा पढ़ रखा था। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos x बराबर, यदि 2x तो x हुआ था, यहाँ पर x करेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर x बटे 2 हो जाएगा माइनस। इसको इधर लाएंगे 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ रखा था कि cos 2x का एक रूप ये भी होता 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यदि ये cos x करेंगे हम तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बटे 2। हमने देखा 2x का x हुआ था, x का x बटे 2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे हम तो 2 sin स्क्वायर x बटे 2 ये 1 माइनस cos x। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर वाली बात को लिख पाएंगे हम 2 sin स्क्वायर x बटे 2, नीचे वाली बात को लिख पाएंगे 2 cos स्क्वायर x बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और हम जानते हैं साइन अपॉन cos tan होता है, तो tan स्क्वायर x बटे 2। इसमें क्या भाई नीचे मुझसे अंडर रूट लिखना भूल गया, इसमें अंडर रूट लिखना है, इसमें सवाल में अंडर रूट है, ए भी अंडर रूट है, ए भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट। तो देखिएगा tan इनवर्स ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा tan x/2। अगले बार में आप देखो tan इनवर्स सेम कट जाएगा तो x/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जब सवाल को लिख रहे थे तो इसमें अंडर रूट लिखना हमारा छूट गया था, हमने लिख दिया बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 था, ए और बी के मान दिए थे हमें। ए बराबर दिया था RU 0 माइनस 1 0 2 और बी बराबर 3 5 0 0। ए बी एन का गुणा ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने हल लिखा ए इंटू बी क्या करना है। ए क्या था 0 माइनस 1 0 2, बी क्या था हमारे पास, बी था 3 5 0 0। गुणा करने का तरीका हमने देखा था, इस पंक्ति का इन कालमों से होता और ऐसे हम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे 0 का 3 से करेंगे, 0 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0, इससे करा। इसके बाद 0 का 5 से 0 इंटू 5 और माइनस 1 का 0 से। इसी तरह से 0 का 3 से और 2 का 0 से, 0 को 5 से और 2 का 0 से। 3 टाइम्स ये एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम्स ये एडिशन हो जाएगा,
शून्य प्लस शून्य, यहाँ पर भी शून्य प्लस शून्य। तो देख रहे हैं हम शून्य 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 शून्य, ये हमारा आंसर होगा। हमें समीकरण का दे रखा था, इसे हमें आव्यूह विधि से हल करना है। समीकरण का क्या था हमारा, 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। इसको लिख सकते हैं 2 5 3 2 x से y और 1 से 1। माना हमने अब ये शुरू वाला जो अभी a के बराबर है, जी कैपिटल X के बराबर है और बाद वाला b के बराबर है। इसको लिख सकते हैं x बराबर a इधर जाएगा b अपान a होगा और इसको हम a इनवर्स b लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं a इनवर्स b, मतलब x बराबर a इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट a अपान सारणी के होता है इनटू b है। पहले एडजॉइंट a निकालेंगे हम। एडजॉइंट a कैसे निकलेगा हमारा, हम जानते हैं ये a11 a12 a21 a22 अपान सारणी के और b अपना वही रहेगा इनटू b करके। हम बात करते हैं a11 क्या होगा हमारा, a11 पहली पंक्ति, इसमें a है हमारा, पहली पंक्ति पहला कॉलम तो 2 आएगा। a12 की बात करते हैं क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 3 आएगा, माइनस का है क्योंकि ये 1 + 2 और 3 होता है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हम कहते हैं यहाँ पर जो साइन होगा माइनस का होगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे a21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 5 माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 21 है। a22 प्लस के साइन आएगा यहाँ पर और 22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 आएगा। इस टाइप से सारणी के का मानों निकालेंगे हम। क्या थी 2 5 3 2, ये 2 5 3 2 था, तो ये 2 2 जा 4 2 2 4 3 5 3 15 3 11 आया। इसमें मान रख लेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 में मान रखते हैं इनका हम। समीकरण 1 से लिख दिया मैंने यहाँ, x से x मतलब x y क्लियर। इसके बाद इसका मान रखेंगे हम, क्या मान था 1 1 का मान था 2 हमारे पास, 1 2 का मान था -3, 2 1 का मान था -5 और 2 2 का मान था हमारे पास 2। सारणिक का मान क्या निकाला हमने, सारणिक का मान निकाला था हमने -11, तो 1 अपान -11 में नीचे लिखी बाजू में लिख दे रहा हूँ। b क्या था हमारे पास, b का मान 1 से 1 था, ये x y -1 अपान 11। यहाँ क्या करेंगे, इनका गुणा इनसे करके ऐसे भी लिखते थे हम, तो 2 एकम 2 धन ऋण 5 का 5 सत्ते 35, 2 × 1 प्लस -5 × 7। इसी टाइप से इसका इससे 3 × 3 धन इसका इससे 2 × 7, तो -1 अपान 11। इसको करेंगे हम तो 2 ऋण 35 2 - 35, ये -3 प्लस 14, इसको हम कम करेंगे तो ये बचा -1 अपान 11 और ये था हमारे पास -33 11। x y बराबर -11 का जब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे x बराबर 3 और y बराबर 1 आंसर है। महत्वपूर्ण सवाल इस टाइप के सवाल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां था, x - y = पाई दिया था, dy/dx निकालना था। x - y = पाई लिखा हमने, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
सरलीकरण करेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स एक्स माइनस वाई और डी बटे डी एक्स वाई। इसको करेंगे हम जानते हैं इसको डी एक्स बटे डी एक्स लिखेंगे, इसको हम डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे और ये हमारा कांस्टेंट का हम जानते हैं 0 होता है। डी एक्स पर डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे माइनस डी वाई बटे डी एक्स यहीं पर है, इसको इधर लेगा तो 0 माइनस 1। अगले पद में माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डी वाई बटे डी एक्स है उसका मान होगा हमारे पास 1। यही आंसर होगा, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां था। एक फलन दे रखा था, वह फलन R पर वर्तमान है। वास्तविक संख्या समस्या में ही वर्तमान ही बताना था, तो हमने सबसे पहले एफ एक्स लिखा, एफ एक्स बराबर एस की घात 3 3 एस की घात 2 धन 4 लिखा। सबसे पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको एफ एक्स को एफ एस एक्स लिखते हैं, इसका करेंगे हम तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 यहाँ आएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा और यहाँ 4x है ये, तो जैसे ही हम करेंगे तो 4x में इसका 1 होता है। अब क्या करते हैं हम इसको देखते हैं, यदि हम यहाँ से ये लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख रहा है, ताकि हम यहाँ से 3 रूट वाले 3 पद से 3 कॉमन ले सकें। एफ डैश एक्स बराबर 3 जैसे कॉमन लेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बचेगा, ये प्लस 1 हो गया ये वाला। इस 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिखा था। एफ डैश एक्स बराबर 3, इसको लिखेंगे हम एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कैसे, हमें फॉर्मूला मालूम था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप देखिएगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर था, ये 2x इंटू 1 लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टाइप से हमने इसको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाया है। अब देखिएगा आप यहाँ पर x का मान कुछ भी रख दो, सभी वास्तविक संख्याओं, जो भी वास्तविक संख्या आप लीजिए, यहाँ कुछ भी लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा और जो धन 1 जोड़ेंगे तो धन का ही मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा होगा 0 से सभी एक्स से अवयव आर के लिए। एक्स के स्थान पर सेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी नंबर ले लीजिए यहाँ पर, ये जो भी होल स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, इसका एक्स गुणा करेंगे पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो ये हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा। अतः एफ